जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मांगलिक, लड़का मांगलिक है, विवाह नहीं करना चाहिए। लड़की मांगलिक है, विवाह नहीं करना चाहिए। डेथ हो जाती है मांगलिक होने पर, नहीं करना चाहिए। क्यों सोनम ने राजा को मरवा दिया? क्योंकि वो मांगलिक था। मांगलिक दोष दूर करने के लिए ये बहुत सारी भ्रांतियां समाज के अंदर फैली। आखिर क्या है मांगलिक, और क्या एक्चुअल में मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होना चाहिए? क्या नॉन मांगलिक के साथ शादी नहीं हो सकती? और नॉन मांगलिक के साथ शादी हो जाने पर क्या डेथ हो जाती है? बहुत विडंबना है मुझे लगता है। अगर ब्रह्मा जी ने मेरी मृत्यु, हम मानते हैं, सारे लोग मानते हैं कि जन्म और मरण, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधियात, हानि होना, लाभ होना, जन्म लेना, मृत्यु को प्रदान करना, ये ब्रह्मा जी ने लिखा है, परमात्मा ने लिखा है। तो जब पहले ही वर्णन है तो किसी के साथ शादी होने से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? इन सभी विषयों पर आज विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात की जानकारी दे देता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा संगीत में मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आगामी जो कथाएं हैं उसमें दिल्ली में कुछ कथाएं हैं, फिर उत्तर प्रदेश में कथाएं हैं और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कथाएं हैं जिनमें मुझे जाना है। जो कथा मेरे द्वारा होगी, अगर आप भी अपने क्षेत्र में चाहते हैं कथा कराना और चाहते हैं साथ साथ ज्योतिषीय लाभ भी प्राप्त हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज मैं मांगलिक जन्म पत्रिकाओं पर पूरा विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि ये जानकारी आपने अभी तक सोशल मीडिया या टीवी चैनल्स पर नहीं देखी होगी। बहुत क्लियर बता रहा हूं, ये जानकारी आपने सोशल मीडिया या टीवी चैनल पर नहीं देखी होगी। और आज मांगलिक को लेकर के जितनी भी दुविधा आपके मन में है, जितनी भ्रांति आपके मन में है, जितना डर आपके मन में है, उस सभी डर, सभी भ्रांति, सभी दुविधा को आज मैं बाहर निकालूंगा। और एक बात और बता रहा हूं, आप जनरली मुझे किताब रख के सामने रखे हुए नहीं देखते हैं। आज मैंने किताब रख रखा है सामने। क्यों रख रखा है? और ये किताब कोई सिंपल किताब नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा ज्योतिष अंक छपा हुआ किताब है, जिसमें कि भारत के जो अति विशिष्ट सुप्रसिद्ध ज्योतिषी रहे हैं, जो ज्योतिष में महारत माने जाने, आजकल वाले ज्योतिषी, सोशल मीडिया वाले ज्योतिषी नहीं, 3 महीने ज्योतिष पढ़ लेने के बाद बनने वाले ज्योतिषी नहीं, जिन्होंने एक्चुअल ज्योतिष हासिल किया है, उनकी राय क्या कहती है, मेरी राय क्या कहती है, ऋषि पाराशर क्या कहते हैं मांगलिक को लेकर के, इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दूंगा। और एक बात कह सकता हूं, इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, मांगलिक से जो भ्रांति है उतर जाएगी। लोगों ने कहा सोनम ने राजा की हत्या कर दी साहब क्योंकि वो मांगलिक था। क्या एक ही पक्ष को लेकर के, और उसके लिए टीवी चैनल ने बवाल मचा दिया, उत्पात मचा दिया, इसलिए कर दी क्योंकि ऐसा था, इसलिए कर दी कि मांगलिक था। कोई कह रहा है जी दोष खत्म करने के लिए कर दिया गया। आज मेरे पास 2 और चार्ट भी है। देखो सोनम, ये राजा का चार्ट मेरे पास है और ये मेरे पास सोनम का चार्ट है। वो दोनों चार्ट है, इस पर भी बात करूंगा। आपको क्लियर बता देता हूं कि ये चार्ट ऑथेंटिक है। जो मेरे पास कुंडली है ये सही कुंडली है, क्योंकि ये कुंडली मुझे राजा के भाई से मिली है। इसलिए मैं इस पर भी चर्चा करूंगा और कैसे सिर्फ मांगलिक होना इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, इस घटना के पीछे सिर्फ मांगलिक रीजन नहीं था, यह भी मैं आपको आज जरूर बताने का प्रयास इस कार्यक्रम में करूंगा। तो आज हम इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं मांगलिक होता क्या है। मंगल एक प्लैनेट है जिनको धरती का पुत्र कहा जाता है। वेद में कहा गया धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चा भौमम प्रणमाम्यहम्। मंगल को धरती का पुत्र कहा गया, शक्ति का कारक कहा गया, अग्नि जैसी उसके अंदर एनर्जी है ये कहा गया, मंगल को कहा गया। अब मांगलिक किसी कुंडली में, अच्छा मंगल को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? खैर मंगल ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये प्लैनेट भी यदि किसी जगह पर दृष्टि देते हैं या किसी स्थान पर बैठते हैं तो उस स्थान की हानि करते हैं, उसका नुकसान करते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल सबसे क्रूर ग्रह माने जाते हैं, अष्टम भाव काल पुरुष की कुंडली में जिसको मृत्यु का सूचक माना जाता है, उस भाव के स्वामी, लेकिन वो फर्स्ट हाउस के भी स्वामी है।
जहां से हेल्थ देखी जाती है, जहां से आपकी आयु इत्यादि देखी जाती है, जहां से आपका नेचर इत्यादि देखा जाता है, वहां के भी स्वामी। तो दोनों जगह का स्वामी होने के कारण और पहली और आठवीं राशि के स्वामी होने के कारण उनको सबसे महत्वपूर्ण माना गया। अब आइए मैं मांगलिक के विषय पर जाऊं। मैं दोनों चीजों को बड़ा विस्तार से बात करूंगा, प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं इसी वीडियो में राजा की कुंडली के मांगलिक विषय को लेकर के और उसके साथ सोनम की कुंडली के मांगलिक विषय को लेकर के भी चर्चा करूंगा। ये मेरे पास एक चार्ट है, ये देख सकते हैं आप, एक चार्ट है जिसके अंतर्गत मैंने लिखा है कि अगर यहां पर, यानी ये कुंडली का फर्स्ट हाउस आपके कुंडली में मंगल है तो मांगलिक होता है, ये फोर्थ हाउस यहां पर मंगल है तो मांगलिक होता है, ये सेवंथ हाउस यहां पर मंगल है तो मांगलिक होता है, और ये हो गया कुंडली का एट्थ हाउस जहां पर मंगल है तो मांगलिक होता है। ये चार ऐसे इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां पर मंगल होता है तो मांगलिक होता है। अब क्या किसी की मृत्यु मांगलिक होने से हो सकती है दूसरे की, यानी एक मांगलिक है तो दूसरे की मांगलिक होने से मृत्यु हो सकती है, और क्या मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ ही होनी चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर चर्चा करेंगे। क्यों कहा जाता है कि नॉन मांगलिक को मांगलिक के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, इंपैक्ट क्या होता है उसका। सबसे पहले अगर फर्स्ट हाउस में मंगल हो, यानी यहां पर अगर मंगल हो, इस जगह पर, ये पहला घर है, ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर मंगल होता है, और एक श्लोक भी है, लग्ने व्यय चापाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भारत विनाशाय भरता पत्नी विनाशकृत, यदि मांगलिक हो, ये श्लोक कह रहा है, बता रहा हूं मैं। तो पुरुष लड़की का पति मर जाता है या लड़के की पत्नी मर जाती है, ऐसा एक श्लोक के अंतर्गत ज्योतिष में वर्णन आता है। लेकिन क्या वो सभी जगह लागू होता है? इस पर एक बहुत सुंदर लेख भी है, उस पर बात भी करेंगे। कहा गया कि यदि किसी के फर्स्ट हाउस में मंगल हो, यहां पर फर्स्ट हाउस में मंगल हो, और वो भी वृष और तुला का हो, यानी शुक्र के घर का अगर मंगल होता है तो ही वो प्रभावकारी होता है। अगर फर्स्ट हाउस में मंगल है यहां पर और वृष राशि का है या तुला राशि का है, तो ऐसी परिस्थिति में मंगल प्रभावकारी होता है, वो नुकसान देता है। प्रभाव क्या होता है? इस व्यक्ति का स्वभाव जिद्दी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है। कोई मृत्यु नहीं होती दूसरे की, इसको ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से इस विषय को मेरे सोच लेना। कोई मृत्यु नहीं होती है। अगर ऐसा मंगल है तो झगड़ालू हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। रीजन ये है, किसी जिद्दी व्यक्ति के साथ, क्रोधी व्यक्ति के साथ, झगड़ालू व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जनरली कहा जाता है कि इसके साथ विवाह न करें। लेकिन अब एक दूसरा प्रश्न उठ जाता है कि एक का स्वभाव ऐसा है, दूसरे के भी मंगल ऐसा हुआ, उसका स्वभाव भी ऐसा होगा, तब तो रिश्ता बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो यहां पर जो वो वाली थ्योरी है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ ही होना चाहिए, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। मैं इस पर आऊंगा, इस विषय पर आऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं चौथा भाव, फोर्थ हाउस। अगर यहां मंगल हो तो क्या होता है? ऐसे कंडीशन में जातक के अंदर बुद्धि की कमी होती है, डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो बहुत गड़बड़ होती है। आप लोग जिसके अगर ऐसा है तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रहती है, डिसीजन मेकिंग पावर खराब रहता है, और ऐसे परिस्थिति में, लेकिन अगर वो बुध के घर का, यानी मिथुन या कन्या राशि का हो, यहां पर 3 नंबर लिखा हो या 6 नंबर लिखा हो, या शनि की राशि का हो, मकर लिखा हो या कुंभ, 10 या 11 अंक लिखा हो, तो ऐसे कंडीशन में वो परिवार सुख से वंचित रहता है या रहती है, और माता पिता का जो सुख है वो नहीं प्राप्त हो पाता है। माता पिता के सुख से ऐसे लोग वंचित रहते हैं। पर यहां भी होने से जीवन साथी की मृत्यु हो, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यहां भी होने से जीवन साथी की मृत्यु हो, ऐसा नहीं होता है। मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, ये एक दूसरी कंडीशन। अब आते हैं सप्तम भाव में मंगल होने से, यहां थोड़ा मंगल खतरनाक होता है। अगर यहां पर मंगल होता है तो ऐसे कंडीशन में 2 विवाह होने की आशंका रहती है। अगर यहां मंगल है तो 2 विवाह की आशंका रहती है, और दोनों के ही मृत्यु की आशंका रहती है, दोनों के अनिष्ट की आशंका रहती है। ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल क्षेत्र में वर्णन है कि ऐसा होने पर दोनों के अनिष्ट की आशंका रहती है। लेकिन एक बात फिर भी यहां ध्यान रखना चाहिए था, अगर यहां पर मंगल स्वग्रही है, यानी मेष राशि का बैठ गया या वृश्चिक राशि का बैठ गया,
या मंगल उच्चस्थ है तो ऐसे परिस्थिति में वो नुकसानदायक नहीं होगा, बल्कि विवाह के सुख को बढ़ाएगा। यहां पर मंगल क्या करता है? दो जीवन साथी की मृत्यु प्रदान करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो मंगल किस राशि का है। अगर वो मंगल स्वग्रही है, उच्चस्थ है, यानी 1 नंबर यहां लिखा है, 8 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, तो ऐसे कंडीशन में वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता है। चलिए अब अगले विषय पर बात करते हैं। तो यहां आखिर कब नुकसानदायक हो सकता है? हाँ, अगर यहां पर मंगल कुंभ राशि का बैठा हुआ है, कई जगह पर मकर कहा गया है, लेकिन मकर नहीं माना जाएगा। अगर यहां पर कर्क राशि या कुंभ राशि का मंगल बैठा है तो व्यक्ति को दुराचारी बना देता है। व्यक्ति अपने आचरण से बेहतर नहीं रहता है या नहीं रहती है। और यहां पर अगर कर्क और उसका मंगल बैठा हुआ दूसरी राशियों का, कुंभ का, तो स्पेशली दुराचारी भी होगा और उसके 2 जीवन साथी की मृत्यु कराने वाला होगा। तो यहां पर मंगल का ये इंपैक्ट होता है। अब अगर अष्टम भाव में, यहां ये 8वां भाव, यहां पर अगर मंगल बैठा है तो ऐसे परिस्थिति में एक तो अगर मंगल उच्चस्थ है या मंगल स्वग्रही है तो दीर्घ आयु देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है। लेकिन अगर मंगल नीचस्थ है या शुक्र के घर का वृष या तुला राशि का मंगल अगर जाकर के बैठा है तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत व्यापार में हानि, धन की हानि, जीवन साथी से दुख, और अगर सिंह राशि का मंगल बैठा है तो स्वास्थ्य की हानि, और जो जीवन संगिनी मिलती है या मिलता है वो इतने कर्कश होते हैं, उनका बिहेवियर इतना अजीब होता है कि उसके कारण व्यक्ति जीवन भर पीड़ित रहता है, रहती है, परेशान रहते हैं। ये परिस्थिति होती है। अब आते हैं द्वादश भाव में मंगल, ये 12th हाउस, यहां मंगल, ये एक्चुअल में आफ्टर मैरिज सैया सुख, बिस्तर सुख, फिजिकल रिलेशन का जो हैप्पीनेस है उसको दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। अगर 12th हाउस में अब यहां अगर मंगल बैठा है तो ऐसे कंडीशन में मृत्यु नहीं होती। मैं दोबारा बता रहा हूं, मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु सिर्फ यहीं का मंगल दे सकता है, और वो भी अगर उच्चस्थ नहीं है, स्वराशि का नहीं है, तब दे सकता है। अब अगर यहां पर मंगल को जाकर के देखा जाए तो यहां ऐसे कंडीशन में मंगल जब बैठेगा तो फिर आपके मैरिड लाइफ में असंतुष्टि प्रदान करेगा। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो असंतोषजनक रहेगा, उसमें संतोष की परिस्थितियां नहीं होंगी। अगर यहां धन विद्या की कमी करेगा, उच्च का मंगल होगा तो लोभी बनाएगा। 10 नंबर का अगर बैठा होगा, 10 नंबर यहां पर हो तो व्यक्ति लोभी हो जाता है। और अगर 4 नंबर लिखा हो यहां पर तो वो दुष्कर्म करने वाला, नीच प्रवृत्ति वाला, इस प्रकार का व्यक्ति बन जाता है। अगर यहां पर सिंह राशि का हो तो ऐसे कंडीशन में राजदंड से धन का नुकसान होता है। यहीं पर अगर मिथुन कन्या राशि का बैठा हो मंगल तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, और धनु राशि या मीन राशि का मंगल हो तो धन का नुकसान कराता है। तो ये वाली जो थ्योरी अभी तक निकल करके आई कि साहब मंगल अगर यहां ऐसा बैठा है तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है किसी की, ये थ्योरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये थ्योरी सिर्फ 7th हाउस के मंगल पर फिट बैठती है, वो भी अगर मंगल स्वग्रही नहीं है, नीचस्थ नहीं है तो। अभी और बड़ा विषय है। अब मैं और बताऊंगा आपको कि मांगलिक की मैरिज मांगलिक के साथ क्यों नहीं होना चाहिए, या अगर मांगलिक की मैरिज डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक क्या होता है, और क्या एक के मांगलिक होने पर दूसरा मांगलिक ना हो तो मैरिज हो सकती है। इस विषय पर मैं विस्तार से आऊं, उससे पहले मैं उस थ्योरी पर आना चाहता हूं जिसमें राजा और सोनम वाली कहानी है कि भाई क्यों राजा ने आके, सोनम ने क्यों राजा का मर्डर कर दिया। क्या उसके पीछे मंगल का राज है, क्या मंगल का इंपैक्ट है? तो मेरे पास मैंने कहा था ये दोनों कुंडलियां हैं। सबसे पहले कुंडली मैच कराते वक्त बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना। अब मैं जब इस कुंडली पर आता हूं तो ये मेरे पास सोनम की कुंडली है। 28 अगस्त सन 2000 शाम को 6:05 पर इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। मकर लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है और मेष राशि में जन्म हुआ। ये चार्ट मेरे सामने है। मैंने कहा कि ये राजा के भाई से मिला हुआ चार्ट है, इसलिए मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता है, ऑथेंटिक चार्ट है। हाँ, सोनम मांगलिक है, 7th हाउस के अंतर्गत मंगल है। मैंने अभी जब प्रेडिक्शन किया था तो मैंने एक शब्द कहा था कि यदि 7th हाउस में कर्क राशि का मंगल हो तो व्यक्ति को
दुराचारी बना देता है। और सोनम के केस में आपने यही देखा, सोनम ने दुराचार किया, दूसरे के साथ रिलेशन उसका था जो एक रीजन बना। दूसरी चीज, अब क्या एक मंगल ही रिस्पॉन्सिबल है सब चीज के लिए? नहीं, अकेले मंगल इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। अकेला मंगल अगर यहां होता भी तो यह घटना नहीं हो सकती थी, दुराचारी हो सकती थी, आचरण खराब हो सकता था, लेकिन ऐसा करती उसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? इस कुंडली में चर लग्न में जन्म होना, मैंने कई सारे टीवी चैनल्स पर इसको लेकर कहा है। चर लग्न में जन्म हुआ जिस कारण उसको इंतजार करने की आदत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि उस ज्योतिषी ने ढंग से कुंडली मिलाई जिसने उसको देखा था। लग्न का स्वामी पंचम भाव में शनि आकर बैठा है, यानी ये लड़की किसी के साथ प्रेम संबंध में है। ओके, ये लड़की किसी के साथ प्रेम संबंध में है, तो क्या प्रेम संबंध में होकर किसी का मर्डर भी कर सकती है? यस, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर के बैठा है, यानी प्रेम संबंध में रह करके ये लड़की किसी का मर्डर, प्रेमी के कारण किसी का मर्डर भी करवा सकती है या स्वयं भी कर सकती है। इस प्रकार की कंडीशन थी। तो मैं अगर कहूं इसकी कुंडली में कि सिर्फ मंगल रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है, बिल्कुल नहीं। मंगल ने स्वभाव को इस प्रकार बनाया, लेकिन बाकी प्लैनेट के इन्वॉल्वमेंट के कारण वो इस लेवल तक जाकर के पहुंची। इस पर यह कह देना कि सिर्फ इसके कुंडली में मांगलिक थी इसलिए ऐसा हो गया, मुझे लगता है ये रॉन्ग प्रेडिक्शन जो लोग कर रहे हैं ये गलत है, ज्योतिष के लिए गलत है। ये कंडीशन थी। अब राजा की कुंडली में आते हैं। भाई मांगलिक तो राजा भी था, है ना? अगर हम राजा की कुंडली उठा करके देखें और मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ होनी चाहिए, तो यहां तो ये भी थ्योरी बेकार हो गई। दोनों मांगलिक थे, फिर भी मृत्यु हो गई। राजा का मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है और राजा की डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1995। तो आखिर राजा भी मांगलिक, सोनम भी मांगलिक, फिर भी एक की मृत्यु हो गई। आखिर ऐसा क्यों? राजा की कुंडली जो हम उठा करके देखते हैं तो शुक्र, जो कि किसी भी पुरुष के लिए मैरिड लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट कारक प्लैनेट, वीनस का अच्छा होना या बुरा होना किसी के वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र का राजा की कुंडली में नीचस्थ होना इस बात को दर्शाता है कि जो जीवन संगिनी होगी उसका सुख नहीं प्राप्त होगा, वो नीचस्थ प्रवृत्ति की, 7th हाउस में, क्योंकि नीचस्थ इसलिए कह रहा हूं। अब दूसरा अगर उठा करके देखें, राजा की कुंडली के अंतर्गत छठा भाव जो कि शत्रु का भाव है, उसका स्वामी सूर्य 7th हाउस में बैठा रहता है, यानी जीवन संगिनी दुश्मन होगी, जीवन संगिनी शत्रु होगी, दुश्मन होगी। फिर अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आकर के नीचस्थ होकर के बैठता है, यानी मृत्यु का कारण जीवन संगिनी बनेगी और वो इतने नीचस्थ विचार वाली होगी कि जिसकी हद नहीं है। वो मृत्यु का एक इंपॉर्टेंट रीजन बनेगी, एक इंपॉर्टेंट कारण बनेगी। तो सिर्फ मैं राजा की कुंडली में भी मंगल को एक रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट मान लूं, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। इन दोनों कुंडलियों में मांगलिक दोष को एक इंपॉर्टेंट रीजन मान लेना मेरे दृष्टि से बहुत गलत है। दोनों कुंडलियों में अदर जो योग हैं वो विद्यमान थे, जिस कारण से इस प्रकार की कंडीशन हुई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चल करके इस पर प्रयास करते हैं बात करने का कि साहब, और जो परिस्थिति, हमने मंगल को लेकर के चर्चाएं कर ली, और अगर मांगलिक है तो क्या नॉन मांगलिक के साथ उसकी शादी हो सकती है कुंडली मिलाने पर? हाँ, हो सकती है। एक बड़ा सुंदर श्लोक आया अगर हम मांगलिक को लेकर के देखें, अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके स्थिते ब्रखे जाए घटे रंधे भौम दोष विनाशकृत। अजय लग्ने, मेष राशि का लग्न में मंगल हो तो नॉन मांगलिक के साथ मैरिज हो सकती है। धनु राशि का मंगल 12th हाउस में हो तो नॉन मांगलिक के साथ मैरिज हो सकती है। वृष राशि का मंगल 7th हाउस में हो तो नॉन मांगलिक के साथ मैरिज हो सकती है। वृश्चिक राशि का मंगल 4th भाव में हो तो नॉन मांगलिक के साथ मैरिज हो सकती है। अगर ब्रखे जाए घटे रंधे, कुंभ राशि का मंगल अगर अष्टम भाव में हो तो नॉन मांगलिक के साथ मैरिज हो सकती है। तो अगर आप मांगलिक हैं, आपकी शादी, आपके घर में कोई मांगलिक है, आपकी शादी मांगलिक के साथ ही हो, ऐसा योग नहीं है। ये जो मैंने कुछ योग बनाया इस पर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप जिससे आपका विवाह हो रहा है उसके साथ आपका गुण 27 या उससे ऊपर मिल रहा है और दोनों में से एक मांगलिक नहीं है,
तो भी मैरिज की जा सकती है, मैरिज हो सकती है। अब ये भी नहीं हो रहा है, गुण भी कम मिल रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में लग्न में उच्चस्थ बृहस्पति है, ठीक है, लग्न में गुरु उच्च का है, तो ऐसे कंडीशन में अमांगलिक जातक से विवाह हो सकता है। यदि शनि केंद्र में 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में हो और दूसरी जन्म पत्रिका में इन्हीं स्थानों में से किसी में मंगल बैठा है, तो विवाह हो सकता है। यानी जिस स्थान पे मंगल बैठा है, अपोजिट कुंडली में उसी स्थान पर अगर शनि बैठे हैं तो विवाह हो सकता है। जिस स्थान पर मंगल बैठा है, अपोजिट कुंडली में उसी स्थान में बृहस्पति बैठे हैं तो मैरिज हो सकता है। जिस स्थान पे मंगल बैठे हैं, अपोजिट कुंडली में उसी स्थान में राहु बैठे हैं तो विवाह हो सकता है। जिस स्थान में मंगल बैठे हैं, अपोजिट कुंडली में उसी स्थान पर सूर्य बैठे हैं तो विवाह हो सकता है। तो ये वो तरीके हैं जहां विवाह हो सकता है। और आपको बता देता हूं विवाह को लेकर के, अगर आपकी कुंडली में जिस भाव में मंगल बैठे हैं उस भाव का स्वामी उच्चस्थ है, स्वग्रही है, या उस भाव पर दृष्टि दे रहा है, तो नॉन मांगलिक के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी थर्ड हाउस में बैठा है या शुक्र थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपकी नॉन मांगलिक के साथ विवाह हो सकता है। तो ऐसे 500 उदाहरण हैं जिसमें नॉन मांगलिक के साथ आपका विवाह हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब और आगे चलते हैं। डबल मांगलिक क्या होता है, ट्रिपल मांगलिक क्या होता है, ये आखिर क्या रीजन है, डबल मांगलिक क्या होता है? जब 1, 4, 7, 8, 12 भाव में होने के साथ साथ नीच कर्क राशि में मंगल हो तो उसका प्रभाव दुगना हो जाता है, या फिर मंगल के साथ शनि, राहु या केतु जैसे कोई प्लैनेट बैठे हों तो फिर उसको डबल मांगलिक की श्रेणी में रखा जाता है। आखिर ट्रिपल मांगलिक क्या होता है? जब मंगल नीच राशि में हो और उसके साथ पापक ग्रह शनि, राहु, केतु इत्यादि, सूर्य इत्यादि बैठ जाएं, तो फिर मंगल का जो प्रभाव है वो 3 गुना अधिक बढ़ जाता है, तो उसको ट्रिपल मांगलिक कहा जाता है। तो डबल मांगलिक या ट्रिपल मांगलिक को लेकर के जो भ्रांति है वो मैंने दूर करने का प्रयास किया। मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक के साथ हो सकती है, इस भ्रांति को मैंने दूर करने का प्रयास किया। आपको मंगल पर हम और कुछ ऐसे प्रयास करेंगे जिस पर आपको एक अच्छी जानकारी हम और देने का प्रयास करेंगे। अगर 7वें भाव में मंगल होता, गुरु की उस पर दृष्टि हो तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। गुरु और मंगल की युति हो या चंद्र और मंगल की युति हो तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। आप सोचिए कितनी सारी चीजें इस पर बात कर रहा हूं। अब मैं मंगल के दोष परिहार पर चर्चा कर रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, मैंने बता दिया कि किस राशि में होना चाहिए। बृहस्पति 7 में बैठ जाए, चंद्रमा 7 में बैठ जाए तो दोष नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। एक की कुंडली में वहां पर शनि है, दूसरे मंगल है, दूसरी कुंडली में शनि इत्यादि हैं, तो भी जो दोष है वो नष्ट हो जाता है। गुरु और मंगल की युति हो, मंगल और चंद्रमा की युति हो, या फिर चंद्रमा केंद्रस्थ हो, केंद्र में हो, तो मांगलिक दोष में, यानी अगर आप मांगलिक हैं और आपका चंद्रमा अगर 1, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा है तो फिर मांगलिक दोष नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत और उसके साथ मंगल दोष नहीं रहता है। यदि 1 में, 9 में, 4 में, 7, 8, 12 में मंगल हो और चर राशि में मेष, कर्क, मकर का हो तो मांगलिक दोष नहीं रहता, इवन के कहा गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसको चेक करके और मांगलिक है या नहीं है इस पर डिस्कस किया जा सकता है। एक बात आपको जरूर कहूंगा कि मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ ही हो ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक के साथ बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ अच्छे व्यक्ति से अपने कुंडली का निर्धारण कराना चाहिए। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप लाइव जुड़ करके अपने बारे में बात कर सकते हैं, साथ में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के और मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं अपने विषय में विस्तार से। डरिए मत, ज्योतिष डरने का विषय नहीं है। मांगलिक हो करके अगर आप मांगलिक हैं तो आपने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर दिया है, आपके कारण किसी की डेथ हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। चलिए इस पर और चर्चा करेंगे। आप लोग बहुत प्रसन्न रहिए, मेरी शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।